हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको ये जानना है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें आपका डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से। आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। मैंने आपको फ्रैक्शन में बता देती हूँ। फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि ये a अपॉन b की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर आपका a एंड b क्या है, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, लेकिन b इज नॉट इज इक्वल टू 0। b आपका जो है वो 0 नहीं होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल जो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका 3/4। यहाँ पे आप देख रहे हो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसलिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल 5/7 आपका 4/8। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। और मैं 3 ही आपको बताऊंगी जो मेन 3 टाइप्स के ही होते हैं फ्रैक्शन, क्योंकि ये तीनों फ्रैक्शन हमें हेल्प करेंगे आगे जब मैं आपको रेशनल नंबर बताऊंगी, या फिर जब मैं आपको रेशनल नंबर को नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी, तो वहां पर हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रॉपर आप समझ गए, व्हेन अ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। फॉर एग्जांपल 3/4, 5/7, 4/8 या सो ऑन, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो वैल्यू आती है वो हमेशा आती है लेस देन 1। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर प्रॉपर है फ्रैक्शन तो वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा जब मैं आपको नंबर 9 पे सिखाऊंगी फ्रैक्शन और रैशनल नंबर को पुट ऑन या रिप्रेजेंट करना। इसी तरीके से इम्प्रॉपर इसका अपोजिट कर दीजिए। मीन्स जब आपका क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, चलो पूरा लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, या तो इसके रिवर्स कर दीजिए, या आप न्यूमरेटर जैसे 7/4 हो गया, आपका 8/4 हो गया, है ना, या आपका 3/2 हो गया। तो इन सब में, या सो ऑन एसेट्रा, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। इन सब में आप क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है मोर देन 1। क्या होती है इसकी वैल्यू, मोर देन 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स। तो मिक्स आपका क्या होता है, एक तरीके से आपका होल नंबर होता है, जैसे कि आपका 2 1/2, इसको ऊपर लिख देते हैं। आपको हम लिख सकते हैं कि 4 5/2। तो ये सब क्या होते हैं, मिक्स। 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को। क्या प्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को, यानी कि हमें, ये मैं आगे बताऊंगी कि 2 पूरा पार्ट्स लेना है। अभी आप ये समझिए 2 जो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को, 1/2 हमारा क्या होता है, 1/2 हमारा, बताइए क्या होता है, 1/2 इज अ प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आप देखिए और बताइए। तो इस तरीके से ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं रैशनल नंबर, जो कि आपका मेन टॉपिक है। और इसमें देखिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को एक ही समझ लेते हैं। नहीं बेटा, फ्रैक्शन
फ्रैक्शन अलग है, रैशनल नंबर अलग होता है। फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि इट्स अ टोटल पार्ट, जो टोटल पार्ट है वो डिनोमिनेटर को शो करता है, और टोटल पार्ट्स में से जो भी पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है हमारा न्यूमरेटर। अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं in the form of P upon Q, जहाँ पर P and Q क्या है, all integers including 0, but Q is, अभी मैं बताऊंगी आपको, Q is not is equal to 0। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर P और Q जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, वो सभी आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, P एंड Q की फॉर्म में वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस हुआ कि यहाँ पर A और B क्या है, सभी नेचुरल पॉजिटिव नंबर होंगे, और यहाँ पर ये रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 माइनस का 4/8, 0 के नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, 1/1, ये सब क्या है हमारे रैशनल नंबर। -8/1, -5/2। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, बताइए। नहीं होते, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया है जितने भी ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर इसमें लिए जाते हैं, यहाँ पे आपके नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन आर नॉट रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन। तो आई होप कि आप मेरी ये वाला पॉइंट समझ गए कि सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी रेशनल नंबर क्या है, वो क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये देखिए, ठीक है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर को थोड़ा सा और डीप करके पढ़ाऊंगी, जहाँ पे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके 9th चैप्टर में कवर होते हैं। ओके, थैंक यू।